सच नेचर हमें कितना कुछ सिखाती है, और जब हम कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ में, एंड व्हेन आई प्रैक्टिस दैट टूल आई रियली लव इट। तो कुछ दिन पहले, अभी 2 दिन पहले ही मैं गार्डन में बैठी थी और मैं अपने वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम के ऊपर मैं काम कर रही थी उस कोर्स के लिए, और मुझे इंस्पिरेशन चाहिए थे। एंड आई थॉट कि लेट मी speak to the trees over there and get the guidance. Yes, because this is a very advanced technique that I have learned from my mentor and I applied that. So I would be sharing some of the teachings, some of the inspirations that I got from the trees. So stay tuned till the end. Hello everyone, I am Kavita Tulsian, a law of attraction coach, a healer and an author of 3 books on self-help. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। राइट गाइस, सो हियर आई एम। As we all know that there is so much of abundance in the nature, like it's the evidence that this universe is abundant. And ये टूल मैंने, ये टेक्निक मैंने अपने मेंटोर से सीखी थी कि कैसे मैं नेचर के साथ में कम्युनिकेट कर सकती हूँ, मैं उनसे बातें कर सकती हूँ, एंड आई गेट द आइडियाज़, आई गेट द इंस्पिरेशंस फ्रॉम देयर, दे टेल मी द आंसर्स। सो दैट डे, अभी 2 दिन पहले मैं गार्डन में बैठी थी एंड मुझे वेल्थ के लेसन्स के लिए कुछ इंस्पिरेशंस और चाहिए थे, जिससे कि मैं अपने उस प्रोग्राम को और बहुत अलग लेवल पे ले जा सकूँ। एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू द ट्री एंड आई विल बी शेयरिंग 3 लेसन्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी, जो कि मैंने जब ट्री से ये प्रश्न किया कि हाउ कैन वन इंक्रीज द वेल्थ, हाउ कैन वन इंक्रीज द वेल्थ और अबंडेंस इन हिज और हर लाइफ। तो बहुत सारे मुझे आंसर्स मिले, बहुत सारे आंसर्स मुझे ट्री ने दिए, जिसमें से मैं 3 आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। सो पहला ये बताया मुझे ट्री ने कि जैसे कि मैं अपने सूखे हुए पत्तों को गिरा देता हूँ और मैं उसके लिए उससे जगह बनाता हूँ नए पत्तों के लिए, नए जीवन के लिए, फॉर न्यू लीव्स टू कम इनटू लाइफ, तो उसी तरीके से जस्ट लेट गो एंड रिलीज ऑल योर ओल्ड एंड लिमिटिंग थॉट्स एंड बिलीव्स, जो कि तुम्हारे पर्पस को सर्व नहीं कर रहे हैं, जो अब तुम्हारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, जिनसे अब तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, और वो आउटडेटेड हो गए हैं और वो तुम्हारे गोल्स एंड डिज़ायर्स के अलाइनमेंट में नहीं है। सो उनको रिलीज़ कर दो, क्योंकि जब तक तुम उसको रिलीज़ नहीं करोगे तब तक तुम नई चीज़ों के लिए जगह नहीं बनाओगे। एंड इफ़ योर थॉट्स, इफ़ योर बिलीव्स आर नॉट इन अलाइनमेंट विद योर गोल्स ऑफ वेल्थ और बीट एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, तो तुम कैसे वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे। सो जस्ट रिलीज़, मतलब फियरलेस हो करके एकदम विथ फेथ रिलीज़, जाने दो जितने थॉट, जितने बिलीव्स तुम रिलीज़ कर सकते हो, जितने इमोशन जो कि तुम्हारी गोल्स के साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उनको जस्ट रिलीज़ कर दो, द वे आई एम रिलीजिंग माई ओल्ड लीव्स, एंड देन जस्ट सी द मैजिक हैपनिंग, एंड लेट मेक द प्लेस, मेक सम स्पेस कि आप नए प्रोग्रेसिव बिलीव्स के लिए डिज़ायर और नए प्रोग्रेसिव थॉट्स के लिए जगह बनाओ, एंड देन देखो कि फिर किस तरीके से अबंडेंस हमारी लाइफ में आता है। This was the one lesson. I said thank you to the tree and then the tree gave me another answer. Tree ने मुझे बोला कि see there is a gestation period. मैं एक दिन में बन के खड़ा नहीं हुआ। सीड जब सो किया गया और जब से मैं जब मैं ये पेड़ बना, उसके बीच में एक पूरा प्रोसेस था, पहले छोटे छोटे अंकुर फूटे एंड सैपलिंग्स हुए, छोटा सा प्लांट बना, वो छोटा सा प्लांट थोड़ा सा और बड़ा ट्री बना, एंड देन वो पूरा एक आज के दिन एक पूरा बड़ा ट्री मैं बना हूँ। तो देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड। आई हैड पेशेंस, आई हैड फेथ, आई न्यू दैट आई विल बिकम अ ट्री वन डे, बट देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड, एक प्रोसेस है, उसके बीच में अपना काम यूनिवर्स, यानी मेरे लिए यूनिवर्स मेरा नेचर है जो वो अपना काम कर रहा है, द सॉयल, द वाटर, द सन, द एयर, एवरीथिंग इज़ वर्किंग, कि सीड से मुझे ट्री बनने में हेल्प किया है और वो अपना काम कर रहा है। तो वैसे ही जब तुमने अपनी डिज़ायर की, वेल्थ की डिज़ायर के सीड सो कर दिए हैं, तो लेट इट become a tree and let it give you fruits
उतना तक तुम भी पेशेंस रखो और इंतज़ार करो। तुम्हारी डिज़ायर जो है, वेल्थ के जो गोल्स हैं वो पूरे होंगे, बट यू हैव टू गिव टाइम फॉर द जेस्टेशन पीरियड, बिकॉज यूनिवर्स तुम्हारे लिए सारी चीज़ें लेकर के आ रहा है। एवरीथिंग, ऑल द थिंग्स, people and situations, it is bringing into alignment, and inspired actions will happen in your life, और जो कि अपने आप सारा काम होगा और तुम्हारी डिज़ायर फुलफिल होगी। बट गिव इट दैट टाइम, दैट जेस्टेशन पीरियड, हैव पेशेंस टिल देन, हैव फेथ कि जो सीड तुमने सो किया है तुम्हारे को रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड देन यू विल सी दैट यू, जैसे कि मुझे जूसी फ्रूट्स मुझ पर आते हैं, वैसे ही तुम्हारे भी लाइफ में abundance के fruits आएंगे, and you will enjoy abundance, you will live life in opulence and abundance. So this was the second lesson. I was like wow, I was amazed, मतलब जिस तरीके से मुझे आंसर्स मतलब ट्री दे रहा था और जिस तरीके से मैं उससे बात कर रही थी और मुझे इस तरीके से क्लैरिटी आ रही थी, that was beyond words. That was like I was in bliss, complete bliss at that point of time. Third lesson I got from tree, the third answer I got from tree was कि be of use. अगर तुम abundance अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो तो be of use. तो मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ, मुझे और थोड़ा डिटेल में समझाओ। देन ट्री ने कहा कि सी, मेरी पत्तियां भी काम में आती हैं, मेरा जो ट्रंक है, दैट इज़ जो तना होता है पेड़ का, वो भी काम में आता है। एवरीथिंग लाइक एक पेड़ के ऊपर में जितनी चीज़ें होती है सब मोस्टली काम में आती है। एंड आई गिव फ्रूट्स जेनरसली, ये मेरा नेचर है, ये मुझे इसी तरीके से यूनिवर्स ने बनाया है। तो जिस तरीके से मुझे यूनिवर्स ने बनाया है कि बी ऑफ यूज़, तुम पर फ्रूट्स लगे तो लोगों का पेट भरो, तुम पर अगर फ्लावर्स लग रहे हैं तो तुम लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर के आओ। एंड अगर जो भी मतलब मेरा यूज़ है, वो जो भी मेरा एक ज़िंदगी का पर्पज़ है, तो वो मैं पूरा करता हूँ सेल्फलेसली और जेनरसली, मैं उसको पूरा करता हूँ। बर्ड्स आकर मुझ पर अपना घोंसला बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, मुझ पर रहते हैं, एंड सो मैनी थिंग्स। तो मैं लोगों को शेड देता हूँ। तो मैं इतना सब जब कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का ये पर्पज़ है, तुम्हारी भी ज़िंदगी का, एक ह्यूमन लाइफ का भी ये पर्पज़ है कि तुम लोगों को सर्व करो। तुम जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपने तुम लोगों को दे रहे हो, देन मेक श्योर कि मतलब कि तुम लोगों की ज़िंदगी में 10x वैल्यू ऐड करो। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये ह्यूमन लाइफ है, तुम लोगों की लाइफ में, ट्री ने मुझसे कहा कि तुम लोगों की लाइफ में मनी इज़ द एक्सचेंज वैल्यू। सो ऑब्वियसली बिकॉज टू लिव अ लाइफ यू नीड दैट एक्सचेंज करेंसी, दैट करेंसी इन दैट फॉर्म कि आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सको। तो जब आपको जो करेंसी मिलती है, जो आपको मनी मिलता है अपनी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स के लिए, तो आप उसको 10x वैल्यू दो लोगों को। बी ऑफ यूज़, ऐसे काम करो जो आप लोगों को के काम आओ, जो लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे, किसी भी तरीके से वैल्यू ऐड करे, चाहे उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर के आए, चाहे उनका कुछ नॉलेज बढ़ा हो, या उनको वो प्रोडक्ट्स तुम बेच रहे हो जिससे उनको उनके लिए यूटिलिटीज़ हो, उनकी नीड्स पूरी हो रही है, चाहे जिस भी तरीके से, बी इट एनी प्रोडक्ट और सर्विस, मेक श्योर कि आप उनके लिए काम आ रहे हो, आप उनकी ज़िंदगी में 10x वैल्यू ऐड कर रहे हो, एंड इवन थ्रू योर थॉट्स एंड इमोशंस, थ्रू सेंडिंग योर ब्लेसिंग्स। सो बी ऑफ यूज़, इस ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह से उस तरीके से काम में लेकर के आओ कि तुम लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहे हो। एंड देन यू विल सी कि किस तरीके से यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस भर देता है। सो दीज वर द 3 lessons that I wanted to share with you, the 3 answers that I got from the tree. There were so many answers. I got more than 10 answers from the tree, and उसके बाद में actually मुझे जाना था वापस से। So I said thank you, I expressed my gratitude, and I said कि sorry, I will come back again to talk to you, but अभी मुझे एक बार जाना है। तो मैं निकल गई थी, एंड out of those more than 10 lessons, I am sharing these 3 lessons with you all in this video कि if you want to attract abundance in your life, just follow these 3 answers, 3 guidances, 3 inspirations given by the tree.
that is let go of all your old limits or limiting beliefs and limitations, old thoughts which are not serving you. उनको अटैच करके मत रखिए, उनको सिर्फ रिलीज़ कर दीजिए. ये मत सोचिए कि फिर मेरे पास क्या रहेगा. आपके पास में आप जगह बनाओगे नई चीज़ों के लिए तो आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगा. द सेकेंड लेसन इज़ देयर इज़ अ जेस्टेशन पीरियड. तो उस जेस्टेशन पीरियड में, ड्यूरिंग दैट जेस्टेशन पीरियड, जस्ट स्टिक टू योर गोल्स, योर डिज़ायर्स एंड कीप नर्चरिंग देम. कीप सीइंग कि आपका ये डिज़ायर पूरा हो गया है. एक जेस्टेशन पीरियड है एंड ये पूरा हो चुका है, और उसमें आप बिलीफ में रहिए, आप फेथ में रहिए, आप पेशेंस रख के रखिए. द थर्ड वन इज़ बी ऑफ यूज़. मेक श्योर कि आप दूसरों से फ़ायदा उठाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में फ़ायदा लाने के लिए आप काम कर रहे हो. आप चाहे कोई प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, चाहे आप कोई सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, या वॉट एवर इट इज़, make sure that you are adding value to people's life, 10x value of the money that you are receiving for that product or service. And even through your thoughts, even through your actions, even through your emotions, just be of use. Smile at the strangers, and you do not know, it might make someday. Be kind to people, be kind to the helps in your house, be kind to the people working in your office or your workplace. So whatever it is, just be of use. So this was the lesson. These were the 3 lessons that I wanted to share with you, and follow this and abundance will just shower in your life, right guys? So take care, and I'll see you in the next video.